आज कक्षा 11 के बच्चों को हम जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ये दूसरा चैप्टर चल रहा है। उसी में जो प्रारंभिक सिद्धांत जो था उसको हमने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें सौर मंडल के बारे में हमने चर्चा किया कि 9 ग्रह, इस समय जो है ग्रहों की संख्या जो है 8 ही है सौर मंडल में। सौर मंडल का विस्तार कैसे हुआ, तो प्रारंभ में बिग बैंग का एक सिद्धांत आया था कि उसमें जो है एक साथी तारा था, एक अन्य तारा था, एक सूर्य के विखंडन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण एक फिलामेंट जो बढ़ा और बढ़ने के बाद से जो है छोटे बड़े ग्रहों की उत्पत्ति हुई। 19 सौर परिवारों में पृथ्वी भी एक ग्रह है जिसका विस्तार हमने आपको इसके हम पिछले वाले में हम बताए हैं। इसके बाद से हम आज आपके फिर आधुनिक सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं कि इसमें जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रारंभिक सिद्धांत में हमने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बताया। आज पुनः हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम आज आधुनिक सिद्धांत में हम बताने जा रहे हैं। अब जो है इसमें जो आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में एक विद्वान आते हैं, बिग बैंग का सिद्धांत आता है। बिग बैंग का सिद्धांत है। इन्होंने बिग बैंग नामक एक विद्वान है, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है हो रही है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है। यह परिकल्पना में इन्होंने सिद्ध किया। और एक उन्हीं से मिलता जुलता एक और विद्वान आते हैं। उनका मानना है कि हर्बल नामक विद्वान है, वह कहते हैं वो भी कि नहीं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसी के दौरान ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति हो रही है। तो हर्बल का कहना है, हर्बल एक विद्वान है, दोनों विद्वानों ने जो है हर्बल ने जो लिखे हैं, यह हब्बल नाम इनका, हब्बल, ये हब्बल नामक विद्वान जो है ये हर्बल नाम के जो विद्वान है, इन्होंने जो अपना दिए नाम और ये कहे कि नहीं, ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो हो रहा है। हब्बल जो थे, हब्बल का मानना है कि ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। इन्होंने एक तर्क प्रस्तुत किया और कहा कि इस ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं, तमाम आकाश गंगाएं हैं, असंख्य तारे हैं। एक उदाहरण के तौर पर हमने बता दें आपको कि एक गुब्बारा ले लीजिए, एक गुब्बारे में जो है आप लोग निशान लगा लीजिए, 3-4 जगह निशान लगा लीजिए। अब जब उस गुब्बारे में निशान आप लगा लेंगे तो अब उसको जो आप उसमें हवा भरेंगे, हवा भरेंगे तो निश्चित है वह निशान जो है लगा है जहाँ पर वह फैलेगा। जब फैलेगा निशान की दूरी जो है क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। उसी प्रकार ठीक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी हमारे जो है हब्बल नाम के विद्वान और बिग बैंग के सिद्धांत जो है
इन लोगों ने प्रमाण दिए और कहे कि ब्रह्मांड की विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का। लेकिन ये सिद्धांत जो है गुब्बारा वाला जो मैंने बताया हूँ, यह क्षणिक ही रहा। पुनः फिर से इसमें ब्रह्मांड के उत्पत्ति में बिग बैंग का सिद्धांत आता है। बिग बैंग ने लिखे हैं कि पहला उन्होंने तर्क दिया और कहा कि ब्रह्मांड के समय में प्रारंभ में एक खाद्य पदार्थ अनेक परमाणुओं संरचनाओं का सूक्ष्म से सूक्ष्म तापमान के टेम्परेचर के बढ़ने से उसमें गुरुत्वाकर्षण पैदा हुआ और ये धीरे धीरे जो है आपका ब्रह्मांड में असंख्य तारों का निर्माण हुआ। क्योंकि हमने आपको ब्रह्मांड की परिभाषा को बताया था प्रारंभ में कि असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें अनेक मंदाकिनी आकाश गंगाएं होती हैं, उसको हम कहते हैं ब्रह्मांड। आप सोते हो, खुले आकाश में रहते हो, ऊपर देखते हो टिमटिमाते हुए तारे। कुछ तारे ऐसे होते जो चलते हुए तारे दिखाई देते हैं, इसमें पुच्छल तारे, क्षुद्र तारे, चंद्रमा, बुध, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, ये सारे, मंगल, बृहस्पति, सारे ग्रहों की उत्पत्ति ब्रह्मांड में ही हुआ। उन्हीं ग्रहों का एक सौर परिवार का मुखिया होता है सौर मंडल। तो बिग बैंग का कहना है, यह तो गुब्बारा का सहारा लिया कि ब्रह्मांड हो रहा है विस्तार, लेकिन बिग बैंग ने कहा, बिग बैंग का सिद्धांत ही सर्वमान्य, इन्होंने कहा कि यह जो है धूल के कण, टेम्परेचर, खाद्य आदि पदार्थ टकराए, अनेक जो है अंतरिक्ष में मंदाकिनी तारे जो है विखंडन हुए और उनके प्रभाव से जो है यह ब्रह्मांड, आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग की जो प्रक्रिया है, बिग बैंग ने कहा कि ब्रह्मांड के संबंध में छोटे गोलक भीषण विस्फोट हो गए, इनके आपस में इतने करीब आ गए, इनकी आकर्षणता शक्ति इतना बढ़ गया और बढ़ने के बाद इन्होंने यह विश्वास दिलाया कि ब्रह्मांड का निर्माण सचमुच में आज भी हो रहा है। आज को हम बता दें कि 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 लाख वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। क्योंकि ये ब्रह्मांड या असीम असंख्य तारे मंदाकिनी का एक विशाल भंडार है और इस ब्रह्मांड में हम अनेक ऊर्जा आदि पदार्थ का रोटेशन हो रहा है, चक्रण हो रहा है उसका, और गति धीरे धीरे बाद में इसका कभी गति भी धीमी पड़ जाती है, कभी रफ्तार भी इसका बढ़ जाता है। तो इस तरह से यह जो है बिग बैंग का सिद्धांत कहता है कि नहीं, आज से लगभग 13.7
और अब वर्ष पहले आज यह घटना है जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इसके खाद्य पदार्थ प्रतिदिन बदलते रहते हैं और ब्रह्मांड का निर्माण करते रहते हैं। तीसरा इसमें इन्होंने तर्क दिया, वह दिया कि ब्रह्मांड बिग बैंग ने 3 लाख वर्ष पहले के दौरान उन्होंने तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया। जो आपके तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं, मंदाकिनी है, पुच्छल तारे हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये जो ग्रह हैं ये कहाँ हैं? ब्रह्मांड में टिके हुए। जब ब्रह्मांड में टिके हुए हैं, अभी हम बता रहे हैं कि 4500 केल्विन ये ऊर्जा टेम्परेचर जो है गिर गया। और गिरने के बाद क्या हुआ? ये परमाणु जो है पदार्थ धीरे धीरे ये ठंडा हुए। क्या हुए? ये ठंडा हुए और ब्रह्मांड आकाश क्या हो गया? एकदम पारदर्शित हो गया ब्रह्मांड। और उसमें असंख्य तारे हमको दिखाई देने लगे, आकाश वायुमंडल टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगे। ये पारदर्शी ये हट गया। जब तापमान गिरा तो यह परमाणु जो विखंडन से जो हुआ था, धूल के कण जो हुआ था, वे पदार्थ का जो है निर्माण हुआ और यह ब्रह्मांड जो है आपका विखंडन हो गया और गिर गया और साफ हो गया। जो तारे, मंदाकिनी, आकाश गंगाएं वह दिखाई देने लगी। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ मैं आपको बता दूं एक संक्षिप्त में कि ब्रह्मांड का अर्थ का विस्तार में जो है वह आपका आकाश गंगाओं के बीच की दूरी, ग्रहों की बीच की दूरी क्या हो गया? बढ़ता गया, बढ़ता गया। इनका विस्तार होता गया, बढ़ता गया, दूरी बढ़ती गई, बीच की दूरी। दूरी बढ़ने से, क्योंकि आज भी देखते होंगे आप लोग आकाश गंगाओं में, ब्रह्मांड में कि तारों की दूरी, अन्य ग्रहों की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इन्होंने साबित कर दिया, हायल ने इसका विकल्प किया और कहा कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में जो है आपका प्रस्तुत किया और उनका किसी भी समय में एक ही जैसा रहा होगा और यह ब्रह्मांड जो है आपका फैलता गया। यद्यपि ब्रह्मांड का विस्तार संबंधित अनेक प्रमाण जो है हमको मिलने पर वैज्ञानिक समुदायों में यह लाया गया। इसका विस्तार सिद्धांत के पक्षधर है। ब्रह्मांड में तारों का निर्माण कैसे है? ये ब्रह्मांड में ही है तारों का निर्माण। आप जानते भी हैं तारों के निर्माण में हम आपको बता दें कि सौर मंडल है। सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल में जो सूर्य है, इसी सूर्य मंडल में जो है आपके तारों का विस्तार हो। सूर्य भी एक तो तारा है और इस तारों में हमने कल बताए थे जब पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक फिलामेंट के आकार में जब हुआ तो यह सूर्य हुआ। सूर्य के बाद से जो है आपके यह बुध हुआ। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रहों की उत्पत्ति हुई। बृहस्पति और शनि और वरुण और कुबेर की उत्पत्ति हुई। इस तरह से यह ब्रह्मांड में
बहुत सारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। वैसे वर्तमान समय में 8 ही आपके ग्रह है, पहले 9 था, लेकिन यम को 52वां ग्रह होने के नाते उनको संज्ञा नहीं दी गई, उसको हटा दिया गया। आज जो है वर्तमान में 8 ही ग्रह है। बस आपका यह जो दूसरा चैप्टर जो है ये आपके जो है समाप्त होता है। इसके बाद से हम अगले टर्न पर आपको हम बताएंगे दूसरा खंड का जो चैप्टर वो होगा आपका भारत का पर्यावरणीय भूगोल होगा। उसमें हम आपको बताएंगे कि भारत की स्थिति एवं विस्तार। धन्यवाद। आज केवल इतना ही आप जाने कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग का सिद्धांत क्या है। हर्बल का सिद्धांत हमने बताया अभी कि इन्होंने कहा कि एक गुब्बारा ले लीजिए और गुब्बारे पर निशान लगा लीजिए और इसको उसमें हवा भरिए, वो फैलता है। कहने का भाव यही है, बिग बैंग भी तो यही कह रहे हैं कि नहीं ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये खाद्य पदार्थों के संयोग से, अणुओं से, परमाणुओं के धूल कणों के विखंडन के कारण उसमें छोटे बड़े ग्रहों की उत्पत्ति हुई। धन्यवाद।